हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या है? जो टर्म है टेरिडोफाइट वो कहाँ से ड्राइव हुई है? एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है जो है टेरोन फाइटा। टेरोन का मतलब क्या होता है? फेदर। फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट है जिनकी लीव्स कैसे दिखती है? फेदर लाइक दिखती है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये क्या है? टेरिडोफाइट की लीव्स है जिसका अपीयरेंस कैसा आ रहा है? feather like. It includes group of primitive land plants with well developed vascular system. इससे पहले हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था। जो ब्रायोफाइट्स थे वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं थे या कम्प्लीटली लैंड प्लांट्स नहीं थे, पर जो टेरिडोफाइट्स हैं ये क्या है? कम्प्लीटली लैंड प्लांट्स। और इनमें क्या रहता है? वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। वस्कुलर सिस्टम मतलब क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद है इस ग्रुप को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वस्कुलर क्यों? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है इसलिए वस्कुलर। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है कि जो इसके सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं वो हिडन रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? क्रिप्टो टर्म किसके लिए यूज होती है? हिडन। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। बट इनमें क्या एब्सेंट रहता है? फ्लावर्स एब्सेंट रहते हैं और सीड एब्सेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। इसलिए टेरिडोफाइट्स क्या है? एक असेंबली है। असेंबली जो फ्लावरलेस मतलब फ्लावर्स एब्सेंट है, सीडलेस सीड्स एब्सेंट है, स्पोर बियरिंग वस्कुलर प्लांट्स क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड। इसके बाद आती है इनकी हैबिटेट, कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो किस किस हैबिटेट में ग्रो करते हैं। ये ग्रो करते हैं वेरिड हैबिटेट में, मतलब वेरियस हैबिटेट्स में ग्रो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्टली ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो करते हैं, ड्राई प्लेसेस में भी ग्रो कर सकते हैं, जीरिक कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया सिलेजिनेला लेपिडोफाइला। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये है सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, जीरिक कंडीशंस का है ये टेरिडोफाइट। इसके बाद है एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक। मतलब जो टेरिडोफाइट्स हैं वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और सेमी एक्वेटिक भी हो सकते हैं। इनका एग्जांपल क्या है? मार्सिलिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, अजोला यहाँ पे है, साल्विनिया यहाँ पे है। तो जो ये मार्सिलिया, अजोला और साल्विनिया ये तीनों कैसे हैं? एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं। इसके बाद है जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की, वो दो में डिवाइड है। एक तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में और एक है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में। ये दोनों की दोनों क्या रहती है? एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। दोनों की दोनों कैसी है? इंडिपेंडेंट। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट पढ़ा था। जो ब्रायोफाइट्स है उसका जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मिनरल्स के लिए। बट ये जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी दोनों कैसी होती है? इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। तो सबसे पहले देखते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ये क्या है? मेन प्लांट बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप होती है? ये डेवलप होती है जाइगोट से। ठीक है, और क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर हर्बेशियस। जो टेरिडोफाइट्स रहते हैं उनकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो कैसी है? हर्बेशियस रहती है। पर कुछ एक्सेप्शन है जिसमें वुडी प्रेजेंट रहती है प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जैसे साइथिया हो गया, डिक्सोनिया हो गया। जो ये प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स को, इनको बोला जाता है कोर्मोफाइट। कोर्मोफाइट का मतलब क्या रहता है? ये किसके अंदर डिफ्रेंशिएट है? इनके प्लांट बॉडी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कोर्मोफाइट्स बोला जाता है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जहाँ पे लीव्स और रूट्स क्या रहती हैं? एब्सेंट। राइनिया में और सिलोटम में लीव्स और रूट्स क्या रहेंगी? एब्सेंट। लीव्स कैसी हो जाती हैं? इन अब लीव्स एब्सेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा? जो इनका स्टेम रहता है वो हर्बेशियस हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करता है। और जो रूट्स होती हैं वो रिप्लेस हो जाती है राइजोइड से। और किसका काम करती हैं फिर? वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। किसमें? राइनिया और सिलोटम में। वैसे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स क्या रहेंगी? टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे।
अब जो प्राइमरी रूट रहती है वो शॉर्ट लिव्ड रहती है और रिप्लेस हो जाती है किससे, एडवेंटिशियस रूट से। तो टेरिडोफाइट्स में जो रूट रहेगी प्राइमरी वाली वो क्या है, शॉर्ट लिव्ड, और किससे रिप्लेस हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट से। जो स्टेम होता है उसके ऊपर दो तरीके की लीफ प्रेजेंट रहती है, स्मॉल जिनको माइक्रोफिलस बोलते हैं, लार्ज जिसको मैक्रोफिलस बोलते हैं। जो माइक्रोफिलस है इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और इक्विसेटम। जो मैक्रोफिलस है इसका एग्जाम्पल है टेरिडियम और टेरिस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लाइकोपोडियम, इसकी जो लीव्स है वो कैसी है, माइक्रोफिलस, छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये है क्या है, टेरिस, इसकी लीव क्या है, बड़ी है। तो ये क्या हो गया, मैक्रोफिलस टाइप का टेरिडोफाइट। अब इसमें क्या बोला था स्टार्टिंग में, ये क्या है, वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, मतलब वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। मतलब क्या प्रेजेंट रहेगा, जाइलम प्रेजेंट रहेगा और फ्लोएम प्रेजेंट रहेगा। जाइलम में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा। पर वेसल्स यहाँ पे क्या रहेंगी, एब्सेंट रहती हैं। बट प्रिमिटिव टाइप की वेसल देखी जा सकती हैं कहाँ पे, सिलेजिनेला में और इक्विसेटम के अंदर। फ्लोएम में क्या प्रेजेंट रहता है, सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा, और कंपेनियन सेल्स यहाँ पे क्या रहेंगे, एब्सेंट। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट रहेंगी, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या रहती है, टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट रहती है। पर एक मेंबर है आइसोइड्स, इसमें क्या सेकेंडरी ग्रोथ रिपोर्ट की गई है। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, पता चल रहा है नाम से, ये क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, जो कि क्या करवाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर। जो स्पोरेंजिया है वो कहाँ पे बोर्न हो सकता है, या तो स्टेम पे या लीव्स के ऊपर। अगर लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं स्पोरोफिल। अब देखो ये एक लीफ है, लीफ के ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, स्पोरेंजिया। तो अगर लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया है तो इस लीफ को हम क्या बोल देंगे, स्पोरोफिल। सॉरी। अब जो ये स्पोरोफिल रहती है, ये स्पोरोफिल या तो प्लांट के ऊपर स्कैटर्ड रहेगी, जैसे ये प्लांट है यहाँ भी स्पोरोफिल प्रेजेंट रह सकती है, यहाँ पे नॉर्मल लीफ, यहाँ पे स्पोरोफिल, यहाँ पे नॉर्मल लीफ, ऐसे स्कैटर्ड भी रह सकती है। पर किसी पर्टिकुलर रीजन में रेस्ट्रिक्टेड भी रह सकते हैं, उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोबिलाई और कौन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पोरोफिल प्रेजेंट है, यहाँ पे ही प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है, स्ट्रोबिलाई और कौन बोल दिया जाता है। कभी कभी जो स्पोरेंजिया रहते हैं वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर भी बन सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं, उन्हें बोला जाता है स्पोरोकार्प। जैसे मार्सिलिया में एग्जाम्पल, ये मार्सिलिया है, यहाँ पे नीचे क्या दिखाई दे रही है, स्पोरोकार्प। तो ये क्या है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं जिन्हें स्पोरोकार्प बोलते हैं, और इनके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पोरोकार्प जहाँ प्रेजेंट है मार्सिलिया। सॉरी। अब देखो प्लांट्स जो हैं टेरिडोफाइट्स वो दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं, होमोस्पोरस मतलब एक ही टाइप के, हेट्रोस्पोरस मतलब अलग अलग टाइप के। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट क्या है, सिलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, टेरिडियम और टेरिस। हेट्रोस्पोरस कौन से है, सिलेजिनेला, मार्सिलिया। इसके बाद आ जाती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट, पर ये मेन प्लांट बॉडी नहीं है। मेन प्लांट बॉडी क्या थी, स्पोरोफिटिक, जो कि वो भी क्या थी, इंडिपेंडेंट ही थी। अब जो ये स्पोर्स बनाए हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, तब ये जर्मिनेट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है जो एक तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर वो जर्मिनेट करेंगे तो कौन सी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है, बाइसेक्सुअल। और अगर हेट्रोस्पोरस है वो जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनती है, यूनिसेक्सुअल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यही था आज का अपना टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। थैंक यू सो मच।